तस्वीरें चलाते रहिए। ये आज महाभारत की शुरुआत क्यों हो रही है? सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक अपनी पत्नी से इस हद तक परेशान कि उन्हें एक सुसाइड वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली, और ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं कि खुदकुशी कर सकता है, जिस तरह का वो वीडियो बना रहे हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे अतुल सुभाष को, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये व्यक्ति इसके बाद अब अपनी जान लेने वाला है। मेरा सवाल सबसे पहले रुद्र विक्रम जी ये है कि इस तरह के मामले उन्होंने सीधा आरोप सिर्फ अपनी पत्नी पर नहीं, सिस्टम पर भी लगाया है, जो मजबूर कर रहा है एक व्यक्ति को कि वो खुदकुशी कर ले, क्योंकि वहां जज भी पैसे मांग रही। रुद्र जी देखिए, जो वीडियो जिन लोगों ने भी देखा होगा वो साफ पता चल रहा है कि उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या रही होगी। कि अक्सर सुसाइड आदमी आवेश में आके करता है कि कुछ स्थिति ऐसी होगी, आवेश में आके करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर लिख के प्रॉपर वीडियो बना के सुसाइड कर रहा है तो वो इतना हरास हो चुका होगा उस महिला द्वारा, उस सिस्टम द्वारा। और सिस्टम क्या उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, और जो महिला, जिस महिला को अतिरेक पावर दी गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि जो आपको पावर्स दी गई हैं उसको एज अ शील्ड यूज़ करिए, एज अ स्वॉर्ड मत यूज़ करिए, एज अ तलवार की तरह इसको मत यूज़ करिए कि किसी को काटने के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए यूज़ करिए। लेकिन मामला क्या है कि जिन महिलाओं के साथ वाकई में ऐसा होता है, जिन महिलाओं के साथ वाकई में प्रताड़ना होती है, वो कोर्ट तक पहुँच भी नहीं पाती। और जो इस तरीके की महिलाएँ हैं वो तमाम तरीके के केसेस डलवा के, और इनके साथ देखिए क्या 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 बातें हुई कि पहले केस बेंगलोर में शादी हुई, आके उन्होंने जौनपुर में केस डाला, ट्रांसफ़र हो गया। मैं जजेस को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ट्रांसफ़र जब आप पिटीशन सुनते हैं तो तुरंत आप ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, महिला है, महिला जहां भी है, चाहे वो कहीं भी देश के किसी भी कोने में हो, वो तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सही बात उन्होंने कही, एक बड़ी गंभीर स्थिति है। आप यहीं नोएडा में हम लोग बैठे हुए, यहीं सूरजपुर कोर्ट, मुझे लगता है कि अगर प्रशासन सुन रहा होगा उत्तर प्रदेश का तो इस बात पर संज्ञान भी लेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस सुन रहे होंगे तो इस बात का संज्ञान भी लेंगे कि पेशकार वहाँ पर आपको जज के सामने पैसा मांगता है, 50 रुपया 100 रुपया आपके जज के सामने मांगता है और आपको देना पड़ता है। ऑनरेबल जज का क्या इसमें मामला रहा है मुझे नहीं पता, क्या वो तो जांच शायद हाईकोर्ट ने इनिशिएट कर दिया है, वो जांच में पता चलेगा कि क्या उनका रहा है। लेकिन ये जो छोटे छोटे सिस्टम है जो आदमी को परेशान करता है, जो आदमी बेंगलोर से चल के अपनी हेयरिंग के लिए यहाँ आ रहा है और फिर उसके बाद इस तरीके की प्रताड़ना उसको देखनी पड़ रही है, तो उसकी मनस्थिति ऐसी रही होगी। और उन महिलाओं को लिए भी मैं कहूँगा जो महिलाएं अननेसेसरी का अपने प्रेमियों पे, अपने पतियों पर इस तरीके का दबाव बनाती है, इस तरीके का कानूनों का उल्लंघन करते हुए, कानूनों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें आत्महत्या पर मजबूर करती हैं। कम से कम शायद इसके बाद वो कुछ सबक सीख। इस केस के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं और बहुत से लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक एआई इंजीनियर, हम तो एआई की बात करते हैं, एआई इंजीनियर, और जो अपनी जान ले क्योंकि इस हद तक उनको मजबूर कर दिया गया। मैं एक जेंडर इक्वालिटी भी बात करूंगी कानून में, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे मामले हैं, हमारे साथ उनके भाई भी जुड़ेंगे, मैं उनसे भी बात करूंगी क्योंकि अतुल के भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊं। उससे पहले मानवी जी जरा बताइए, एक महिला, वो कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगा देती हैं आजकल महिलाएं, और झूठे आरोप इस कदर तक लगा देती कि वो, अतुल अपने वीडियो में कह रहे हैं एक केस खत्म होता था तो दूसरा, इतने केसेस स्लैप कर दिए गए। ये हकीकत है आज की क्या? देखिए सुचारिता जी, बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि आज के समाज में अगर आप समाज की बात करें तो पुरुष हमेशा ही गलत है। चाहे वो एक फेक डाउरी का केस हो, चाहे वो एक फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, सिस्टम जो सबसे पहले मेरी ना आवाज़ एको हो रही है, उसको ठीक करा दीजिए। सिस्टम हर वक्त पुरुष को ही गलत समझता है। एक केस खत्म होता है, दूसरा केस उस पर ठोक देते हैं। जब भी डिवोर्स का केस कोर्ट में जाता है तो महिला की कोशिश होती है कहीं ना कहीं 50% जो उसकी संपत्ति है वो कहीं ना कहीं उसको हड़प ले। अब एक इंसान का देखिए, अतुल का यहाँ पे अगर केस देखें तो एक सिस्टम से वो नहीं लड़ पाया, उसने कितनी कोशिश करी, उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। डर मुझे ये है कि अतुल का जो एग्जाम्पल है वो कहीं जो पीड़ित पुरुष है वहां बाहर, वो कहीं उसको देख करके इन्फ्लुएंस ना हो जाए। आखिर कब तक एक पुरुष जो है वो लाचार रहेगा? कब तक एक पुरुष है जो उसको एक गलत इंटेंशन से देखा जाएगा कि कोई भी बात हुई है तो उसी की गलती है? अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो हाँ, तो पुरुष की गलती है, अगर डाउरी है तो पुरुष की गलती है। तो कहीं ना कहीं पुरुष के लिए भी कुछ एक नियम कानून होने चाहिए जिससे उसकी भी सुनवाई हो, क्योंकि यहाँ पे उसकी सुसाइड ये दर्शाती है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई, उसने बहुत ही ठोकरें खाई। अब इतना उसने कमाया, पहले आप देखिए बीवी, जहां तक मेरी जानकारी है, बीवी भी काम करती है, कि महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं के पास हक नहीं है, महिलाएं एक लड़ाई लड़ रही है। आज हम एक ऐसी डिबेट कर रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि पुरुषों के पास अधिकार हो।
क्या वाकई पुरुषों के पास अधिकार नहीं है? सवाल तो मेरा ये है। मैं इस पर पूछना चाहती हूँ सांत्वना जी, क्या पुरुषों के पास कोई अधिकार नहीं है जैसा वो कह रही? देखिए, जो हमारे कानून है मोस्टली विमेन सेंट्रिक हैं, क्योंकि अभी तक भारत में महिलाओं पर अत्याचार होता रहा है। तो मैं खुद इस बात के पक्ष में हूँ कि पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए। कानून में संशोधन की जरूरत है कि कुछ कानून पुरुषों के पक्ष में भी होना चाहिए। पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं और उसका हम एग्जाम्पल देख चुके हैं कि किस तरह से एक आदमी आकर लाइव सुसाइड कर लेता है और कितना हैरेस किया जाता है। तो यह शोषण इस बात का प्रतीक है कि पुरुषों के साथ शोषण हो रहा है। तो इस कानून की आवश्यकता है कि पुरुषों के लिए भी कानून बनाया जाए और कानून का संशोधन किया जाए। मैं एक बार बताऊं कि अतुल के भाई हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास जाना चाहती हूं, क्योंकि जो कुछ परिवार झेल रहा है उसके बाद परिवार के लिए बड़ा मुश्किल समय है, और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाह रही हूं कि क्या ये सिस्टम से लड़ाई है? क्योंकि वो अतुल इसमें बता रहे हैं कि जज मांगती थी 5 लाख रुपए, वो कह रही 5 लाख दे दो मैं केस सेटल करा दूंगी। वो ये भी कह रहे हैं कि पत्नी 3 करोड़ मांग रही थी, मैं कहां से लाता? मैं कहता था मेरी जान चली जाएगी, वो कहती थी हंस के आत्महत्या कर लो, मर क्यों नहीं जाते हो तुम? क्या वाकई ये पूरे सिस्टम से लड़ाई? विकास जी। क्या विकास जी को आवाज आ रही है? सिस्टम चलते आ रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में है, वो कहीं भी कभी भी एक मेन के लिए कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है, कहीं कोई कानून ही नहीं है जहां उसको जस्टिस मिल सके। सारी चीजें निर्भया केस के बाद ऐसे कानून में प्रावधान ला दिए गए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है हर जगह से। क्या ऐसा कोई भी कानून है जिसमें मेन के प्रोटेक्शन की बात की जाती है? मेन को भी हरासमेंट होता है, मेन के हरासमेंट से वो सुसाइड कर रहे हैं। 498 के केसेस इस तरह से लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 98% केसेस जो है वो गलत है। मैं आपसे ये विकास जी सारे के सारे जो पर जो केसेस लगाए गए थे। अतुल, आपको लगता है कि कानून का दुरुपयोग किया गया इस मामले में? क्योंकि जज पर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। मैम, हमने केसेस ऑलरेडी चल रहे थे और इस तरह से चल रहे थे जैसे कि एक दो केसेस जो हैं वो अगर मतलब खत्म कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, फिर कानून में ऐसे प्रावधान है कि आप कुछ दिन के बाद फिर से आप वो जो केस है उसको फिर से दाखिल कर सकते हो, फिर से वो केस जो है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर से आपके ऊपर वो ट्रायल चलेगा और सारी चीजें होंगी। तो जो ऑर्डर क्वेश्चन हो चुके हैं सेम, मतलब आप कानून का कैसे दुरुपयोग कर सकते हो वो आप इस केस में आप देख सकते हो कि कैसे दुरुपयोग किया गया है। को उल्लंघन करके जो नोटिस भेजने चाहिए थे इनकी वाइफ के फैमिली को, वो उन्होंने नहीं भेजा। उसको उन्होंने वहां पे वो बोला है उन्होंने कि उस वीडियो में आप सुनेंगे, जिस वीडियो को आप बता रहे हो या वायरल हुआ है, उस वीडियो में कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ना मानते हुए। जी, मैं